Welcome to OSIN Om Santi English Medium School. Good morning, children. Today we are going to learn about physical and chemical changes, chapter number 6, part 2. To understand chemical reaction, let us learn about element, molecule and compound. ठीक है, अभी केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए हमें एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स और इस कंपाउंड को समझना पड़ेगा। तो चलो अब हम इसको समझते हैं। एलिमेंट्स, एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ एटम, water, silver, oxygen gas and table salt for example are made of definite atoms. Some substances are entirely made of just one type of atom, while some are made of more than one type of atoms. ओके, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ये सब एटम से बने होते हैं। एटम मीन्स परमाणु। ओके, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ये परमाणु से बने होते हैं। वाटर है, सिल्वर है, ऑक्सीजन गैस, टेबल सॉल्ट, ये सब में एक डेफिनेट एटम्स होते हैं। और ये जो एलिमेंट्स जो बनते हैं इसमें एक या एक से ज़्यादा टाइप के एटम्स भी होते हैं। एन एलिमेंट इज An element is a substance that cannot be broken down into simpler substance by chemical means. ठीक है, जो एलिमेंट्स होते हैं उसको किसी और दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ जस्ट वन टाइप ऑफ एटम, क्योंकि जो एलिमेंट्स होते हैं इसमें सिर्फ एक ही टाइप के एलिमेंट्स एटम्स पाए जाते हैं। For example, the element oxygen contain only oxygen atoms and the element silver contain only silver atoms. ठीक है, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि अगर आप ऑक्सीजन ले लो तो ऑक्सीजन में सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटम्स होते हैं। सिल्वर है तो सिल्वर में सिर्फ सिल्वर के ही एटम्स होते हैं। इट मीन्स जो एलिमेंट्स होते हैं वो सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स से मिलकर बने होते हैं। ये एटम्स के नंबर जो होते हैं वो कम ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये एक ही टाइप के एटम्स से बने होते हैं। ओके, अभी एवरी एलिमेंट्स इज मेड अप ऑफ यूनिक टाइप ऑफ एटम्स। So far 118 different elements we known, out of which 92 are naturally occurring elements. अभी तक 118 मीन्स 118 टाइप के डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स मिले हैं, जिसमें 92 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरली हमें मिलते हैं, प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। Each element has been given a specific symbol. जितने एलिमेंट्स होते हैं उन सबको एक स्पेसिफिक सिंबल दिया गया है। द सिम्बॉल्स आर मोस्टली ड्राइव्ड फ्रॉम द इंग्लिश, लैटिन और ग्रीक नेम ऑफ एलिमेंट्स। ये जो सिम्बॉल्स उनको मिले हैं ये उनके इंग्लिश, लैटिन और ग्रीक नेम के ऊपर से उनके सिम्बॉल्स दिए जाते हैं। The symbols of an element represent a single atom of that element. ठीक है, ये जो सिंबल है ये उस एलिमेंट के एटम्स को, जो सिंगल एटम्स होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। Many of the symbols are the first letter of the element's name. ज़्यादातर जो सिम्बॉल्स होते हैं वो एलिमेंट के जो नेम होता है उसका फर्स्ट लेटर का होता है। फॉर एग्जाम्पल द एलिमेंट कार्बन हैज़ द सिम्बॉल C, जैसे कि एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन हैज़ द सिम्बॉल O. When the symbol of element is a single letter, it is always written in capital.
देखो अब आपको एक एग्जांपल दूँ तो जो कार्बन होता है, कार्बन का जो सिंबल है वो सी है, ऑक्सीजन का सिंबल ओ है। कहीं भी अगर ओ लिखा है तो हमें समझ में आ जाता है कि ये ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर सी लिखा है तो हम समझ जाते हैं कि ये कार्बन बता रहा है। ओके, अगर ये एलिमेंट सिंगल है तो उसको हम क्या होता है, सिंगल लेटर में अगर जो लिखा होता है तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ये देखो ओ है वो भी कैपिटल होता है, सी है वो भी कैपिटल होता है। तो ये जो सिंबल्स लिखे जाते हैं, जो सिंगल, अगर सिंबल सिंगल है, सिंगल लेटर का है तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। सम एलिमेंट्स हैव 2-letter symbols. In such cases, the symbol begins with the first letter of the element's name. The first letter of the symbol is always written as a capital letter and the second as small letter. For example, the symbol of element zinc is Zn and symbol of calcium is Ca. देखो कई बार क्या होता है, जो एक ही जैसे जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जो स्टार्टिंग होने वाला होता है, जो नेम जहाँ से स्टार्ट होता है वो सेम हो जाते हैं। तब उसमें ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए उनके जो नेम्स, जो सिंबल्स होते हैं वो 2 लेटर्स के बना दिए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट लेटर जो होता है उसके नेम का वो कैपिटल होता है और जो सेकंड लेटर जो होता है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि जिंक है, तो जिंक जो होता है उसमें जेड हमेशा जो है वो कैपिटल लेटर में होता है। उसी तरह से अगर कैल्शियम लिख लेते हैं तो कैल्शियम, जैसे कि आपने देखा अभी, अगर इसका हम सी सिंबल ही रख देंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि सी किसके लिए है, कार्बन के लिए है या कैल्शियम के लिए, क्योंकि कार्बन भी सी से स्टार्ट हो रहा है, कैल्शियम भी सी से स्टार्ट हो रहा है। इसीलिए इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए एक को एक सिंगल लेटर से सिंबल दिया गया है, तो दूसरे को 2 लेटर से दिया है, तो उसका दूसरा जो लेटर है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। जो ए है, मीन्स अगर कहीं सी ए लिखा होता है तो हम समझ जाते हैं कि ये एक ही एलिमेंट का, 2 अलग अलग नहीं है, एक ही एलिमेंट है सी ए, एक कैपिटल और एक स्मॉल लेटर। ओके, अभी आप ये टेबल में देख सकते हो, उसमें कुछ एलिमेंट्स के नेम दिए हैं और उनके कुछ सिंबल्स दिए हैं। ये आपको जैसे एग्जांपल के लिए बता दूं कि फर्स्ट है एल्यूमिनियम, तो उसको जो सिंबल है उसका AL, तो उसमें ए कैपिटल है और एल क्या है, स्मॉल लेटर में है। अभी कुछ जो है जैसे कि आयोडीन है, तो आयोडीन सिंगल लेटर है, तो उसमें जो फर्स्ट लेटर जो उसमें लिखा हुआ है उसका सिंबल वो हमेशा कैसा होगा, कैपिटल में होगा। ठीक है, अब ये जितने भी एलिमेंट्स आपको दिए हैं ये सब आपको लर्न करना है। ओके, कम टू कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो अभी आपने एलिमेंट देखा कि एलिमेंट में एक टाइप के एटम्स होते हैं, उसमें एटम्स से ही बने होते हैं, लेकिन जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है, अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड ऑफ 2 और मोर टाइप ऑफ एटम्स। जो कंपाउंड होता है इसमें 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के एटम्स से मिलके कंपाउंड सब्सटेंस बनता है। सिंस every type of atom belongs to a definite element, it can also be stated that compounds are formed of 2 or more type elements. Atom of different element combine together in definite proportion to form the molecules of compound. Table salt is a compound. It is made of atom of sodium element and atoms of chlorine element. Similarly, water is made up of oxygen and hydrogen element. Water is therefore a compound.
देखो, जो कंपाउंड होता है उसमें एक से ज़्यादा तरह के एटम्स उसमें मिलते हैं, और ये जो एटम्स होते हैं वो एक डेफिनेट उसमें होते हैं, टाइप में होते हैं। जैसे अगर आपको देखते हैं तो एलिमेंट्स जो होते हैं, मैंने बताया उसमें एक ही टाइप के एलिमेंट्स में क्या होता है, सिर्फ उसका ही होता है। जैसे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन का ही एलिमेंट होता है। सिल्वर है तो सिल्वर में सिल्वर का ही एलिमेंट होता है। लेकिन कंपाउंड क्या होता है, जो एक से ज़्यादा टाइप के एलिमेंट्स से मिलकर कंपाउंड बनता है। जैसे कि आपको एग्जांपल में दे दूँ तो टेबल सॉल्ट, जो हम नमक खाते हैं हमारे डेली यूज़ में, सॉल्ट का जो हम यूज़ करते हैं उसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो क्या होता है, ये नमक में जो सॉल्ट में जो सोडियम एलिमेंट होता है और एटम्स होते हैं, और क्लोरीन के भी एटम होते हैं। तो दो टाइप के एटम्स हो गए। आप एलिमेंट्स के ऊपर टेबल में जो आपको दिखाया है पीछे, तो उसमें भी आप देखोगे कि जो हमको जो नमक मिल रहा है उसका जो सिंबल है, जो सॉल्ट है उसको सोडियम क्लोरीन कहते हैं। तो सोडियम जो होता है वो बनता है Na से, ठीक है, और क्लोरीन है वो Cl, ठीक है। तो उसका पूरा सिंबल हो जाता है NaCl। मीन्स उसमें टू टाइप के एलिमेंट्स हो गया, एक सोडियम के एटम्स भी आ गए उसमें, और इसके क्या कहते हैं, क्लोरीन के एटम्स भी आ गए उसमें। टू डिफरेंट एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। उसमें एक एलिमेंट सोडियम का आया है और एक एलिमेंट कौन सा इंक्लूड हुआ है, क्लोरीन का। उससे मिलके एक कंपाउंड बना जिसको कहते हैं सॉल्ट। उसी तरह से अगर देखें तो वाटर में भी टू टाइप के एलिमेंट्स मिले। ऑक्सीजन का एलिमेंट, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, जैसे मैंने बताया कि ऑक्सीजन में सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स होते हैं, इसीलिए एलिमेंट में आए, एटम्स होते हैं इसलिए एलिमेंट में, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन का एलिमेंट और हाइड्रोजन, ये जो दो अलग अलग टाइप के जो एलिमेंट्स हैं, इसके मिलने से वाटर बनता है। जब ये दो अलग अलग एलिमेंट मिलते हैं तब कंपाउंड बनता है, ठीक है। आई थिंक आपको कंपाउंड और एलिमेंट दोनों समझ में आ गया है। एलिमेंट के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ होती है, एक ही टाइप का उसका एटम होता है। जैसे कि आपको बताया ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन के ही एटम्स होते हैं, ठीक है। अगर सिल्वर है तो सिल्वर के ही एटम्स होंगे। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का ही उसका अपना एटम होगा। लेकिन जब कंपाउंड, अगर कोई सब्सटेंस जब बनता है तो उसमें क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। जैसे आपको सबसे अच्छा और इजी एग्जांपल अगर है तो वो आप समझ लो वाटर का जो सिंबल है वो क्या है, H2O, ठीक है। जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है। ये दोनों एलिमेंट के मिलने से वाटर बनता है। जब दो एलिमेंट या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलके कोई सब्सटेंस क्रिएट करते हैं उसको कहते हैं कंपाउंड, ओके। अब आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स के ऊपर। ऑल एलिमेंट्स and compounds are made up of molecules. Molecules have a definite structure. Certain atoms combine in a definite manner to form a molecule. A pinch of salt will have million of same type of molecules. Similarly, the oxygen element is made up of same type of molecules. जितने भी एलिमेंट्स या जितने भी कंपाउंड है वो सब मॉलिक्यूल से बने हुए। मॉलिक्यूल्स का एक अपना ही डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है। जो एटम्स होते हैं, सर्टेन एटम्स जो होते हैं वो कंबाइन एक डेफिनेट मैनर्स में कंबाइन होते हैं और उससे मॉलिक्यूल्स क्रिएट होता है, मॉलिक्यूल्स बनता है। अगर एक पिंच सॉल्ट देखें तो उसमें एक ही सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स
बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसी तरह ऑक्सीजन भी जो है एलिमेंट जो है उसके अंदर भी सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं। Every element and compound has a unique molecules. जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड होते हैं वो उनके अपने एक यूनिक ही मॉलिक्यूल्स होता है, सबका अपना। फॉर एग्जाम्पल, ईच मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट हैज़ 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन बाउंड इन अ डेफिनेट मैनर। ठीक है, अभी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स होता है उसमें 2 एटम्स होते हैं। ऑक्सीजन के 2 एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के, और वो एक डेफिनेट मैनर से जुड़े होते हैं। जैसे कि आप अभी आपको मैं एक पिक्चर दिखाऊंगी, उसमें आप वो देखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा कि किस तरह से ये जुड़े होते हैं। ऑक्सीजन के अंदर 2 एटम्स होते हैं, एक डेफिनेट मैनर में जुड़ के वो उसके मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। सिमिलरली मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें भी हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं जो ऑक्सीजन की एक एटम से लिंक होते हैं और उससे एक डेफिनेट मैनर्स में लिंक होते हैं, उससे वो वाटर बनता है। Thus every molecules has a definite structure. This has been shown through the image of ball and stick model. अभी आपको एक बॉल और स्टिक मॉडल में दिखाती हूँ, उसको आप देखोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखो, आप ये पिक्चर देख सकते हो, उसमें 2 पिक्चर दिया हुआ है। तो फर्स्ट 2 रेड बॉल जो है वो मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, उसमें एटम्स जो होते हैं वो एटम्स के ऑक्सीजन का जो एटम उसमें 2 बताया हुआ है, तो मतलब वो उसके मॉलिक्यूल्स हो गए। ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के हैं। दूसरे पिक्चर में आप देखोगे तो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, उसमें 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से एक डेफिनेट मैनर में कंबाइन होकर बना हुआ है। द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज रिटन एज O2। जो ऑक्सीजन है उसको कैसे लिखते हैं? O2। एंड that of water is written as H2O। और उसको क्या लिखते हैं? वाटर के सिंबल को कैसे लिखते हैं? H2O। O2 is the chemical formula of oxygen। अभी ऑक्सीजन का जो अगर पूछेगी कोई केमिकल फॉर्मूला क्या है तो वो है O2, मीन्स ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं उसके अंदर। And hydrogen or H2O is a chemical formula of water. The chemical formula of an element or a compound has a symbol of atom and their number of formed molecules। ठीक है, इसमें आप भी देखोगे तो ये क्या है? H2O एक केमिकल फार्मूला है वाटर का, और केमिकल जो फार्मूला है होता है एलिमेंट और कंपाउंड का, उसमें उसके सिम्बॉल्स, एटम्स और उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, अभी जो ऑक्सीजन मैंने बताया उसमें एक ही टाइप के एटम्स होते हैं जिसके नंबर अलग अलग होते हैं जो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। एवरी एलिमेंट एंड कंपाउंड हैज़ अ केमिकल फार्मूला। सबका एक अपना केमिकल फार्मूला होता है। अभी आप ये नीचे उसमें देखोगे टेबल में तो उसमें कुछ कंपाउंड्स दिए हैं, उनके कुछ केमिकल फार्मूला दिए हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन में सी कैपिटल है, O भी कैपिटल है और 2 लिखा है। अब C भी कैपिटल है और O भी कैपिटल है। तो जैसे आपको पहले भी मैंने पढ़ाया, आगे स्लाइड्स में आपको बता चुकी हूँ कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जो सिंबल होते हैं, जो सिंगल लेटर होता है वो हमेशा कैसा होता है? कैपिटल ही होता है। तो इसमें आपको दोनों लेटर कैपिटल दिख रहे हैं, C भी कैपिटल है, O भी कैपिटल है। इतना इसका मतलब इसमें 2 तरह के एलिमेंट्स मिले हुए, एक कार्बन है और दूसरा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2। ठीक है, उसमें एटम्स की जो नंबर्स हैं वो कितने हैं? 2 है।
मैग्नीशियम ऑक्साइड मीन्स, अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड में M कैपिटल है और G स्मॉल लेटर है, तो ये जो Mg लिखा है ये एक ही एलिमेंट है, ठीक है। तो मैग्नीशियम और O मीन्स ऑक्सीजन, तो इसे दोनों से जो मिलके बनता है वो उसका केमिकल फॉर्मूला है MgO, केमिकल मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये पूरा टेबल भी आप लोग लर्न कर लेना। केमिकल इक्वेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, अभी जो केमिकल रिएक्शन होता है उसका केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, क्या होता है, वो उसके बारे में पढ़ते हैं। अ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिस्क्राइब बाय अ केमिकल इक्वेशन, ओके। जो केमिकल रिएक्शन होता है हम उसको केमिकल इक्वेशन के थ्रू डिस्क्राइब कर सकते हैं। इट इंक्लूड्स द केमिकल फॉर्मूला फॉर ईच सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। For example, the magnesium metal is burned, it combined with oxygen in the air to form magnesium oxide। अभी आपको इसको ज़्यादा क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जो मेटल है, मैग्नीशियम का जो मेटल है उसको बर्न करते हैं तो क्या करता है वो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करता है और उसके साथ में रिएक्ट करके वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। द केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन इज गिवन बिलो। It's so how molecules of the reactant undergo a chemical change। इसे आप ये नीचे देखो आपको दिख रहा है कि 2Mg + O2, ठीक है, उससे क्या बना 2MgO। ये आपको बता रहा है कि रिएक्टेंट कैसे चेंज होता है और उससे कैसे प्रोडक्ट रेडी होता है। इन दिस रिएक्शन 2 molecules of magnesium combine with 1 molecule of oxygen to form 2 magnesium oxide molecules, ठीक है। अभी आप यहाँ देखोगे कि इसमें 2 molecules है मैग्नीशियम का, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करता है। अभी आप यहाँ देखोगे नीचे अगर 2 लिखा है मीन्स वहाँ वो एक ही है, अगर आगे किसी नंबर लिखा होता है मीन्स वो उसका जो नंबर है वो 2 आ गया, मॉलिक्यूल्स है उसके 2 मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल्स मिलके क्या करते हैं रिएक्शन होता है उनमें और उससे जो फॉर्म होता है वो 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड मॉलिक्यूल्स रेडी होता है। In a change in a chemical reaction, a substance that undergo a change is called reactant and the new substance formed is called product। अभी देखो जो भी केमिकल चेंजेस होता है, जो रिएक्शन होता है, तो जिन प्रोडक्ट के बीच में रिएक्शन हो रहा है उनको कहते हैं रिएक्टेंट और उनसे जो प्रोडक्ट रेडी हो रहा है उसको कहते हैं, मतलब उससे उसके जो रिएक्शन होने से दो केमिकल के बीच में रिएक्शन होने से जो नया प्रोडक्ट बन रहा है, जो चीज़ बन रही है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द एटम ऑफ रिएक्टेंट सेपरेट और कंबाइन डिफरेंटली टू फॉर्म 1 और मोर प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें ये जो रिएक्टेंट होते हैं ये आपस में रिएक्ट होते हैं, रिएक्शन होता है और वो अलग उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और एक दूसरे से अलग होके दूसरे केमिकल के साथ में, दूसरे जो केमिकल होता है उसके साथ में वो एटम्स जुड़ जाते हैं और दूसरा नया केमिकल से जो प्रोडक्ट है वो रेडी हो जाता है। जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हो कि 2Mg है, 2 ब्लू कलर का बॉल से आपको दिखा रहा है और ऑक्सीजन जो है ये आपको 2 यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं इसमें भी 2 है तो ये दिखा रहा है आपको। तब ये दोनों के बीच में रिएक्शन होते हैं तो दोनों के जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो गए हैं और यहाँ जो प्रोडक्ट रेडी हुआ है उसमें देखो जो मैग्नीशियम है उसका और ऑक्सीजन का एक एटम दोनों जुड़ गए हैं और उससे क्या बना है, एक ये बन गया है मैग्नीशियम का ऑक्साइड और एक इधर मतलब MgO + MgO
मीन्स मिलके बना है 2MgO। समझ में आया? अभी आगे इसको और डीप में अभी आगे हम और पढ़ेंगे तो आप ये अच्छी तरह से समझ पाओगे कि ये कैसे हुआ। 2MgO मतलब MgO प्लस MgO, ये 2MgO कैसे हो गया। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, अभी कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं। बेस्ड ऑन हाउ एटम्स सेपरेट और कंबाइन, केमिकल रिएक्शन आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग स्टेप्स टाइप्स। ये उसके ऊपर है कि जो एटम्स है वो किस तरह से सेपरेट हो रहे हैं या किस तरह से वो कंबाइन होते हैं रिएक्शन में, इसके ऊपर से हम इसके जो टाइप्स हैं वो बता सकते हैं। अभी हम यहीं तक रखेंगे। अब जो नेक्स्ट है नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सी यू इन नेक्स्ट पार्ट। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।